नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। कल के वीडियो में मैंने आपको स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार था आर्टिकल 19 पढ़ाया था और आर्टिकल 19 के बाद क्या पढ़ा दिया था आपको 20। क्या बताया था मैंने? आर्टिकल 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है और आर्टिकल 20 में क्या बताया था? अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में क्या क्या संरक्षण प्राप्त है, वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया था। आज हम पढ़ रहे हैं तीसरा जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमसे कई बार एग्जाम में पूछता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। होता क्या है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार? किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसको प्राणों से वंचित नहीं किया सकता है, चाहे उसने कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना क्यों, जब तक उसके प्राणों का कानून में संरक्षण है। उसने मान लो कोई अपराध किया और अपराध करने के बाद तब तक उसे दंड मृत्यु दंड नहीं दिया सकता जब तक उसके प्राणों का हम क्या कर सकते हैं, कानून में संरक्षण प्राप्त है। तो क्या लगा आपने? किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा मतलब कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया सकता है, अन्यथा नहीं। और इसमें क्या किया है? जीवन का अर्थ क्या होता है? जीवन का अर्थ होता है केवल जीवित रहने को उद्देश्य तक रखा गया था, परंतु बाद में इसके हमने और व्यापक अर्थ में इसको क्या किया और बढ़ा दिया और क्या कर दिया, इसके लिए मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को इसके अंतर्गत सम्मिलित कर दिया। यदि पूछे आर्टिकल 21 में और क्या क्या सम्मिलित है, तो गोपनीयता को बनाए रखना, भोजन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण को भी हमने क्या किया है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या कर दिया है, सम्मिलित किया गया है। जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में आपको कई बार बताता हूँ कि किसी व्यक्ति ने मान लो कोई अपराध किया और अपराध करने के बाद यदि नीचे के न्यायालय ने उसको क्या किया, मृत्यु दंड की सजा सुना दी, तो मृत्यु दंड का मतलब ये नहीं कि उसने जैसे सुना दी उसको हमने क्या किया, सजा तुरंत के तुरंत दे दी। तो जब तक उसके प्राणों का कानून में संरक्षण होगा, मतलब आर्टिकल 72 तक राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति तक उसे मृत्यु दंड की सजा प्रदान नहीं की जा सकती है। तो जब तक उसके प्राणों का संरक्षण होगा तब तक हम किसी भी स्थिति में उसके प्राण नहीं ले सकते, जो भी लॉ में प्रोसेस दिया है उसके तहत दिया गया है। आर्टिकल 21 में क्या दिया है? शिक्षा का अधिकार दिया है। क्या दिया है शिक्षा के अधिकार में? कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी सारे बच्चे हैं उनके जो शिक्षा का अधिकार था, उस शिक्षा के अधिकार को हमने क्या कर दिया, मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया और उसे आर्टिकल 21A के अंतर्गत क्या कर दिया, उसे रख दिया। यदि हमसे पूछे कि शिक्षा का जो अधिकार था इसे किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सा, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में इसे हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी सारे बच्चे हैं उनकी शिक्षा के अधिकार को क्या कर दिया, मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया। इसके बाद एक आर्टिकल बचता है आर्टिकल 22 और गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। यदि कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आती है, तो कानून में या संविधान में उसे क्या क्या संरक्षण प्रदान किया गया है। तो पहला कौन सा है? गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। क्या बताना होगा? गिरफ्तारी का कारण बताना होगा कि भाई आपको किस कारण से उसे क्या कर रहे हैं, हम गिरफ्तार कर रहे हैं। तो पहला गिरफ्तारी का कारण। दूसरा, जिस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर निकट का जो भी न्यायालय होगा उसमें उपस्थित कराना क्या होगा, उसके लिए आवश्यक होगा। परंतु इसमें आने जाने का जो समय है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। यदि मान लो पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया तो पहले तो क्या करेंगे, उसे गिरफ्तारी का कारण बताएंगे कि भाई इस कारण से आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। इसके बाद यदि गिरफ्तार कर लिया तो क्या करेगा, फिर गिरफ्तार जो व्यक्ति उसे 24 घंटे के अंदर
उसे क्या करेगा, पास के न्यायालय में उपस्थित कराना आवश्यक है, लेकिन इसमें जो आने जाने का समय होगा उसे काउंट नहीं किया जाएगा। तीसरा क्या संरक्षण है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो पसंद के व्यक्ति से क्या कर सकता है, कानूनी सलाह ले सकता है। मान लो पुलिस को आपने गिरफ्तार कर लिया, आप जिस व्यक्ति का नाम बताओगे पुलिस का एक काम है कि उस व्यक्ति तक आपकी सूचना पहुंचाए और उस व्यक्ति से आप क्या कर सकते हो, कानूनी सलाह ले सकते हो। ये मैंने आपको दो मौलिक अधिकार बताए। पहला बताया था समानता अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। दूसरा बता दिया स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में। इसके बाद फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और एक पूरा वीडियो में आपको कंप्लीट बना के दूंगा मौलिक अधिकार से संबंधित जितनी भी सारी काम की चीजें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, वो सारा का सारा मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।